This was the toughest client call I've had to take in a while. Okay, so if this is my day, I'm starting my day at somewhere around 8 a.m. right now, which is not at all ideal क्योंकि मुझे इससे जल्दी उठना है. But when I wake up at 8, I leave for the gym by 8:30, 8:15 more or less. और मैं मतलब अभी अगर मैं वॉक करके नहीं जाता सुबह, सो आई एम रीचिंग बाई 8:15. 8:15 से 9 o'clock आई एम डूइंग जिम, फिर 9 से लेकर 10 आई एम स्विमिंग. देन आई कम बैक, आई सिट टू वर्क फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 एट द पॉइंट, क्योंकि मैं इस पर अपनी शेड्यूलिंग वगैरह या फिर बेसिक सम कोई मेरी पुरानी ड्राइंग रह रही होती है. यूजुअली देन वी आर विजिटिंग साइट्स फ्रॉम 11 to यूजुअली 1:30. बट इफ़ देर इजेंट तो 11 to 1 भी वर्क ही होता है. आफ्टर दिस वी आर एक्सपैंडिंग टू वर्क ऑन वर्क अगेन. सो 1:30 से अप्रॉक्सीमेटली 4:30 इश इज़ वर्क. देन अगेन अगर कोई साइट विजिट आ जाती है 4:30 to 6 के बीच में, वी आर विजिटिंग साइट और वर्क. सो इट्स यूजुअली 10 to 6 वर्क ही है. देन आई हैव moved my gym and swimming to morning. यूजुअली 6 to 7 में थोड़ा चिल कर लेता हूँ और फिर मैं 7 to 11 इश 11:30 मान लो, आई एम डूइंग माई यूट्यूब थिंग. सो एडिटिंग वगैरह सब कुछ. सो आई जस्ट गॉट ऑफ अ क्लाइंट कॉल और 2-3 चीज़ें. सो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं समझा देता हूँ. दिस वॉज वन ऑफ द टफर क्लाइंट कॉल्स आई हैव रिसीव्ड. और इसमें यूजुअली मेरे साथ हमेशा ये होता है कि सी आई वॉज नॉट गुड एट हैंडलिंग दीज थिंग्स, कि अगर क्लाइंट किसी कंप्लेन के साथ फ़ोन कर रहा है या फिर एंगर में फ़ोन कर रहा है और वो सारी जो चीज़ें होती हैं, आई यूजुअली डिड नॉट हैंडल दीज वेल पहले, मतलब 4 साल पहले. इफ़ आई एम टॉकिंग व्हेन आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड, सो दिस वॉज लाइक यू नो कि मैं डर जाता था. बट नाउ I am so very happy that I have learned the skill कि ये चीज़ कैसे करते हैं. So it's not exactly same for every client and not exactly same for every vendor या फिर labor जो भी आपके साथ काम कर रही है. It's usually different for everyone that you deal with. तो the problem was from both sides, vendor and client. पर मेरे लिए ज़रूरी है कि आई एम बिकमिंग द न्यूट्रल गाय हेयर, जो दोनों की प्रॉब्लम्स सुन के दोनों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल रहा है. सो आई एम हैंडलिंग द वेंडर इन अ डिफरेंट मैनर एंड आई एम हैंडलिंग द क्लाइंट इन अ डिफरेंट मैनर, क्योंकि दोनों की तरफ से गलतियाँ हैं. सो आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन द वे आई एम डीलिंग विद दीज थिंग्स. एंड दैट्स हाउ आई रियली गेट माई पॉइंट फॉरवर्ड टू बोथ ऑफ दीज पीपल. तो मैंने वही किया. आई जस्ट पुट माई पॉइंट्स फॉरवर्ड फॉर बोथ ऑफ दीज पीपल. एंड इफ़ द क्लाइंट वॉज थिंकिंग दैट नहीं, पेमेंट जस्टिफाइड नहीं है एंड इट्स नॉट, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर कोट कर दिया है आफ्टर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड. सो इट फील्स, ऑब्वियसली इट ऑलवेज फील्स एज इफ़ यू आर अ क्लाइंट वॉचिंग, सो इट ऑलवेज फील्स फॉर यू दैट वाई शुड आई ओवर पे, एंड दैट्स ऑब्वियसली जस्टिफाइड. एंड इवन फॉर अ वेंडर it's not justified to ask just anything. So they have to justify what they are asking for. अगर 10,000 रुपये की वो लेबर बोल रहे हैं तो, और वो कैसे जस्टिफाइड है, कितनी लेबर आई थी. सो दीज आर वेरी स्मॉल फ्यू डिटेल्स जो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, कई बार होता है, बिकॉज वंस द वर्क इज़ फिनिश्ड, दैट्स व्हेन ऑल ऑफ दीज पेमेंट क्लैशेस हैपन. And this happens in every project. It's not just one project, it happens with every other project. So you have to be very careful while handling all of these things. Usually I don't interfere in all of these things, because when the dealing is directly between the clients and vendors, it's usually better for us. And if the vendor is from our side, then I have to interfere, because the vendor will go away from me or the client will go away from me, and I don't want either of them to fight amongst themselves. This is how I handle the situation, and I am very happy that I was very calm. This taught me कि कितनी शांति से आप किसी चीज़ को डील कर सकते हो. It's not always about shouting and just no, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है. It's about staying calm. It's about understanding the problems, and it's about getting to the solutions rather than just addressing the problems again and again. And even I tell all of my clients, and straightforward I tell them that we should not focus so much on the problems, rather we should focus on the solutions. And we are working on some new projects. I'll tell you क्या क्या है. मैंने आज D5 render डाउनलोड किया था yesterday. So D5 render पे I was trying to do
दिस पहले आई यूज़ टू यूज़ ट्विन मोशन, सो अभी D5 पे मैंने स्विच किया है फॉर सम टाइम। ओके, सो हम लोग अभी अपने सोशल मीडिया के लिए कुछ तो रेंडर्स निकाल रहे थे एंड वी आर बिल्डिंग अ वेबसाइट, सो वी आर पुटिंग अप सम रेंडर्स उस वेबसाइट पे। वी रियली वांट टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द रेंडर क्वालिटी नाउ। तो अभी ये हार्डवेयर स्टोर का प्रोजेक्ट है एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। बाय द वे आई हैव नेवर यूज D5, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ये इस सॉफ्टवेयर में जो रियलिस्टिक एक वीडियोज़ और एनिमेशन वाला पोर्शन है वो कर सकते हैं। ऑल्सो आई डाउनलोडेड अनरियल इंजन, सो आई वॉन्ट टू लर्न VR AR का कैसे कर सकते हैं। सो सी दिस इज़ द हार्डवेयर स्टोर, सो दिस इज़ व्हाट वी आर करंटली वर्किंग ऑन। आई एम जस्ट टेस्टिंग इट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि I want to do this right now only, but I'm just testing कि कैसे renders निकल के आते हैं। And of course my diet, oh my god, I've started this new fried food challenge, और अभी ये जो fried food challenge मैं कर रहा हूँ, this will be 2 दिन हुए हैं मुझे, this is my second day and I haven't had any fried food in the last 2 days. So मैंने जैसे नो शुगर किया था 30 days के लिए, I'll keep you guys posted 30 days के लिए मैं क्या करता हूँ, no fried food. So no fried food includes everything that you can think of, नमकीन, चिप्स और नमकीन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सो नमकीन से बचना है मुझे, बट नमकीन से बचने के लिए आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट्स नॉट एज सिंपल एज आई माइट थिंक इट इज़। सो अभी मेरे लिए फ्राइड फूड से बचना इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिड्यूस माई वेट एज मच एज आई वॉन्टेड टू। तो अभी बहुत ऐसा स्टेबल चल रहा है बहुत टाइम से, कभी इतना सा नीचे आता है फिर कभी वापस आता है फिर कभी इतना नीचे आता है एंड द ओनली रीज़न दैट्स हैपनिंग इज़ बिकॉज ऑफ माई डाइट। इट्स नॉट अबाउट कि मैं जिम नहीं जा रहा है फिर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा। आई वॉज सिक फॉर द लास्ट 3-4 days, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम यूजुअली गोइंग टू द जिम ऑलमोस्ट एवरी डे। आई विल वर्क ऑन दैट। देखते हैं फ्राइड फूड खाना छोड़ने से, एंड यूजुअली आई एम नॉट इवन हैविंग स्वीट्स एनी मोर, एंड आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड। बाय बाय।